नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। बीपीएससी के जो सिलेबस जारी किए गए हैं उन सिलेबस की विस्तृत व्याख्या लेकर के आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं ऑनलाइन माध्यम से। इससे पहले हमने पीडीएफ के माध्यम से अपने जो छात्र हैं या जो हमारे दूरवर्ती छात्र भी हैं या जो हमारे सहयोगी हैं, वो पीडीएफ में उतना सारा सब कुछ कन्फ्यूजन था, जिसके कारण उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष आए। सबसे पहले बीपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो उस सिलेबस को अगर आप देखिएगा, अगर हम हिंदी माध्यम से बताएं वो ज़्यादा सहूलियत होगा, बिहार है तो इसमें जो बताया गया कि पेपर 1 जो है वो आपको 100 नंबर का होगा, जो अहर्ता है 30 मार्क्स लाना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, और इसकी हमने व्याख्या एक इससे पहले के वीडियो में किया भी है, इसमें आप लोग देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दे दिया है कि पहला भाग अंग्रेजी और दूसरा भाग हिंदी। अब हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस किस चैप्टर से हमारी तैयारी संपूर्ण मानी जाएगी और किस किस चीज़ों को अंग्रेजी में देखना है जिससे हमारी तैयारी संपूर्ण मानी जाएगी, उसकी हमने विस्तृत व्याख्या पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को दिया है। अब है कि जो सामान्य अध्ययन का है, अब सामान्य अध्ययन में आप लोग जो देखते हैं वो सामान्य अध्ययन में आप लोग देखिएगा कि प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इन सभी तथ्यों में अब प्राथमिक गणित में कौन कौन से चैप्टर आपको आएंगे, अब मानसिक क्षमता परीक्षण में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इस सारे चैप्टर को हमने जो आप लोगों को पीडीएफ दिया है उसमें बताया गया है। और हम ऐसा प्रयास किए हैं कि ज़्यादा दें जो कम ना दें। कारण यह है कि ज़्यादा की तैयारी करके अगर आप जाते हैं तो वो चैप्टर ज़्यादा जान जाते हैं, उससे कम ही चैप्टर पूछा जा सकता है जो उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। तो बाउंड्री जो है चैप्टरों का, उसके प्रारूप को देखते हुए हमने उसके चैप्टर का कुछ इजाफा ही किया है और उसमें 6ठा से लेकर के 12वां तक के जो एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर हैं या फिर आपको जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो विभिन्न राज्यों के मध्य ली जाती है उसके परीक्षा पैटर्नों को देखते हुए जो है, देखिए एनसीईआरटी पर पूछता तो है लेकिन पूरे तरह से डिपेंडेंट ही नहीं रहना है, क्योंकि इसमें जैसे ही लास्ट वाला लाइन दिया हुआ है कि जो आपकी योग्यता होगी उससे उच्चतर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका तात्पर्य है कि उच्चतर स्तर में आपको थोड़ा सा उसी चैप्टर का बृहत रूप से जानना जरूरी होता है। तो इसमें आप जानेंगे कि सामान्य विज्ञान में क्या क्या सब चैप्टर है और सामाजिक विज्ञान में क्या सब चैप्टर है। मध्य विद्यालय में भी बिल्कुल यही है। अगर आप दोनों को देखिएगा तो मध्य विद्यालय में भी सामान्य अध्ययन में जो निर्धारित होगा उसमें भी प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल है। अंतर जो है वो दोनों में, वो आपको मानसिक क्षमता परीक्षण इसमें नहीं मिलेगा और उसके बाद जाकर के आपको पर्यावरण नहीं मिलेगा। ये 2 चैप्टर के अलावा जो 9वां 10वां या 10+2 के लिए हैं उसमें भी सामान्य अध्ययन में 50 नंबर के मार्क्स उसमें पूछे जाएंगे और इसमें 150 का पूछा जाएगा। 100 नंबर जो 9, 10 या 10+2 के होंगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे और उसका भी जो है सो बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा विषय है, सबका विषय अलग अलग है और इसके कारण थोड़ी सी उसमें समय लग सकती है, वो कोचिंग वाले को ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो आपको सामान्य अध्ययन है वो सामान्य अध्ययन आपको न सिर्फ 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को पढ़ना है बल्कि 9 से लेकर के 12 तक के भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों कॉमन है। अब हमने जो इसको बनाया है तो वो बनाया है आपको ये
इसको समझाने के लिए हमने आप लोगों को बता दिया है कि कक्षा 1 से 5 और 6 से पहला पेपर होगा, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे और ना ही इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे। तो जो भी हमारे PDF को डाउनलोड किए होंगे, जो कि विभिन्न ग्रुपों में हमने अपने शुभेच्छुओं को दिया है, तो ये समझाने का पूरा प्रयास किए हैं कि कौन से पेपर पे इम्पोर्टेंट है और कौन सा सेकेंड पेपर आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहला पेपर को भी पढ़ना है, 30 मार्क्स ही जुड़ेंगे और इसके अंक आपको मेरिट में नहीं जुड़ने। आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 से, और पेपर 2 में जो है ये आपको कंपलसरी जो आपका हिंदी है, उस हिंदी में आपको भाषा एवं व्याकरण पढ़ना है, वर्ण विचार और उच्चारण है, संधि है, शब्द विचार है, विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची समानांतर शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, श्रुति संभिन्नार्थी शब्द है। तो ये जितने भी लिंग कारक कर सर्वनाम विशेषण काल क्रिया वाक्य क्रिया विशेषण जानेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे। जैसे कि इसमें अगर हम आ जाएं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो कि आप लोग जानते होंगे। संधि सभी जानते होंगे, विपरीतार्थक शब्द पढ़े ना पढ़े सभी जानते होंगे, पर्यायवाची या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, हाँ, ये जो संज्ञा लिंग वचन कारक सर्वनाम काल है, इसे आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कारण है कि बहुत दिन आप लोगों को पढ़े हुए हो गया होगा। और उपसर्ग और प्रत्यय, तो इससे जो है सो आपको हो जाता है। वहाँ जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो क्वेश्चन एक भी चाहे, चूँकि इसमें निगेटिव नहीं है तो प्रश्न छोड़िएगा नहीं, जरूर ही बना लीजिएगा। इसमें आपको कुछ दिए रहेंगे गद्यांश पद्यांश, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और जो स्पॉटिंग एरर है या रीअरेंजमेंट है या स्पेलिंग टेस्ट है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो पूछेगा। और इसके बाद मेन जो है, ये तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें 30 अंक है और उम्मीद है कि आप सभी इसमें 30 अंक ले ही आएंगे। अब जानते हैं आपका जो मेन चीज़ है, प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित का तात्पर्य है, इसमें वैसे तो इस पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह देखिएगा कि गणित का भाग जो है बहुत कम होता है और ये डिस्क्लोज आप खुद अपने आप भी कर सकते हैं कि कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारा प्राथमिक गणित का है। और गणित में आपको जितने भी 1 से 8 तक का है तो बिल्कुल ही एक समान ही आपको प्रश्न होता है। और उसके बाद जा कर के आप मानसिक क्षमता परीक्षण में देखेंगे तो इसमें वर्गीकरण है, सादृश्यता है, श्रृंखला है, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द निर्माण है, शब्दों का तार्किक क्रम है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्रम व्यवस्था है, दिशा ज्ञान परीक्षण है जो आगे जाकर के बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा इससे संबंधित प्रश्न है, रक्त संबंध परीक्षण वाला है जो ये इसके चाचा हैं काका हैं तो ये कौन से संबंध होगा, ए का डी से क्या संबंध है, वेन आरेख वाला आपको ज़्यादा तक पूछता है, परीक्षण है, गणितीय संक्रियाएं वाले प्रश्न आपको आते हैं, गणितीय तर्क शक्ति है, लुप्त पदों को भरना है कि 4 दे देगा फिर एक बीच में लुप्त कर देगा, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होगा, कागज काटना और मोड़ना है, आकृति गिनती परीक्षण है, या दर्पण और जल प्रतिबिंब। ये आपको इतने सारे जो है 20 चैप्टर आपको जो रीजनिंग में है उससे आते हैं। अब जो है इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में जो आपको विभिन्न राज्यों के सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है उसको जो कंक्लूड करके देखा गया तो उसमें देखा गया है कि सामान्य जागरूकता में ही सारे तथ्य छिपे हुए। अब प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आप देखेंगे कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास को अलग से तवज्जो दे दिया गया है आपके सिलेबस में। मतलब है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। भूगोल दिया है और इसमें आपको भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी आता है तो इसको अलग से तवज्जो देना होगा। पर्यावरण दिया हुआ है तो पर्यावरण और परिस्थितिकी इसी में आता है तो ये 3 जो है आपको अलग से है। फिर है विज्ञान, तो विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो ये सारे आपको सामान्य जागरूकता के भी पार्ट हैं। इसमें ही आपको करेंट अफेयर्स वगैरह भी समसामयिकी भी है और विविध भी है। तो देखिएगा कि जो आपका सामान्य जागरूकता वाला है इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिस चैप्टर को आपको अलग से भी सिलेबस में जोड़ दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि इसकी महत्ता ज़्यादा है। जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, या फिर आपको भूगोल जो है, या फिर आपको पर्यावरण जो है, या फिर आपको विज्ञान है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कि इसमें सामान्य विज्ञान में क्या क्या सब है। तो सामान्य विज्ञान में जैसा कि आप सभी परिचित होंगे कि 3 आते हैं,
भौतिक आता है, रसायन आता है और आपको जीव विज्ञान आता है। इससे जो प्रश्न पूछने की संभावना होती है वो आपको 30 मार्क्स की होती है और 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और तो इसमें आप रसायन विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों को आप लोग PDF के माध्यम से देख सकते हैं, जानेंगे। और जीव विज्ञान का भी इतना ही है। समय कम है और ऐसे में आप लोग अगर इतना ज़्यादा चैप्टर को पढ़ने लगे और समझने लगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तथ्य को ही देखें। तथ्य जो है वो किसी भी किताब का तथ्य होगा तो एक समान ही होगा, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। तथ्य से जो है बार बार प्रैक्टिस करने से और प्रश्नों की प्रकृति को देख करके तैयारी करने से आपके तैयारी में धारदार होती है। नहीं तो अगर अभी से अगर NCERT का बुक लेकर के बैठिएगा पढ़ने के लिए तो एक भी दो या तीन बुक कमांड करते करते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। कमांड भी नहीं होगा क्योंकि सभी को समय लगता है पढ़ने में, किसी भी बुक को पढ़ने में और उसे ख़त्म करने में। कोई कहेगा कि हम उसे पूरा एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे तो वो फिर हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो फिर वो ग्रहण नहीं हो पाएगा। अधिगम तो काफ़ी कर लेंगे लेकिन अर्जन उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी का एक कैपेसिटी होता है। तो इसलिए तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दें और हम अपने कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तथ्यों को ज़्यादा प्रेषित करवाते हैं जिससे कि आने की प्रश्न संभावना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप लोग जो सेल्फ स्टडी भी करते होंगे तो उसको आप लोगों को देखना है। और इसके बाद आपको सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन में भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल है। इसके बाद आप लोगों को हमने भारतीय इतिहास में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं उन सारे चैप्टर को हमने बताया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपको इतना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको इतना है। और ये किसी भी नॉर्मल किताब में अगर मध्यकालीन भारत का कोई इतिहास कहेगा तो ये नॉर्मल सी ही बात है कि सभी जानेगा कि मध्यकालीन भारत में कभी भी आधुनिक भारत के तो तथ्य हो नहीं सकते हैं। मध्यकालीन भारत में तो सिर्फ और सिर्फ आपको मध्यकालीन के ही होंगे। तो इतना हमको लगता है कि सभी आप लोग मध्यकालीन भारत से परिचित होंगे। आधुनिक भारत में जो है सो ज़्यादा ध्यान देने का है, जिसमें कि आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के आपको भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक के हैं। इसके लिए जो तैयारी है, चूँकि BPSC बहुत कम समय दी है, नहीं तो इसके लिए हम आपको अच्छे अच्छे राइटर का रिकमेंड करते, बिपिन चंद्रा वगैरह की किताबों को। लेकिन उसको पढ़ना अभी के समय में वो तो तब है जब आपको 6 महीना या साल भर तैयारी का मौका मिलता है तो उसे पढ़ाया जा सकता है। तो उसके तथ्यों को ही अवलोकन करना होगा। अगला जो है वो है आपको भूगोल का। तो भूगोल में भी भारत के भूगोल में आपको इतने हैं, विश्व के भूगोल में आपको ये सारा सब कुछ है। भारतीय राज्य व्यवस्था के ये सारे चैप्टर हैं, ये PDF के रूप में होंगे। और जो भी पढ़ते जाएं उसको टिक लगाते जाएं और एक प्रॉपर वे में जो है सो उसके कुछ मूलभूत चीज़ों को जो है सो ज़रूर लिखें, जो कि हम अपने कोचिंग में भी करवा रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है ये हम अपने जितने भी कोचिंग है इसमें जितना भी चैप्टर इसमें हमने दिया है उस कोचिंग में हम सारे चैप्टर के मूल जो तत्व हैं, कंक्रीट चीज़ जो है, उन सारे तथ्यों से सभी अपने स्टूडेंट को अवगत करा रहे हैं और अवगत भी कराएंगे। इतना तैयारी करवा देने के बाद, इतना चैप्टर को उनके नज़रों से गुजार देने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो ज़रूर जो है सो सफलता को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, हमने बहुत सारे YouTube वगैरह सारे चैनल वगैरह सबको भी देखा है और हम देखते हैं कि आजकल के समय में जो है सो रुझान जो है काफ़ी ज़्यादा YouTube चैनल की तरफ है और उसके नोट्स वगैरह के हैं। जो भी चैनल वगैरह को देखने वाले हैं उनसे वही है कि खाली समय में चैनल देखिए, चाहे आप मेरा ही क्यों ना देखते हों, लेकिन किताब पर बैठ करके तैयारी कीजिए। जो भी आपको अभी पढ़ा रहा है या YouTube पे चर्चित है और आपको अच्छा भी लगता है, वो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका समय को खा रहा है। किसी भी यूट्यूबर से पढ़ने वाले का रिज़ल्ट अगर कहिएगा जो या जिसका रिज़ल्ट हुआ है उसको जा कर के पूछिए कि कहाँ से आपका रिज़ल्ट हुआ, तो PT भी BPSC का निकालेगा वही जो बैठ करके तैयारी करेगा। यूट्यूब पर लेटे लेटे पढ़ने से BPSC नहीं निकलता है। BPSC एक ऐसी संस्था है, बहुत सारे लोग उसे मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग का जिक्र आपके संविधान में भी है। इसको चले जाने का मतलब है, इसको एग्ज़ाम में चले जाने का मतलब है कि अगर बिहार सरकार ने अनुशंसा भेजी है तो एग्ज़ाम होना भी है, तय है।
और ये परीक्षा कभी भी आपको इस तरह के स्तरीय ज्ञान से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। और आप देखते होंगे कि हर गली में, हर गांव में 10 टीचर मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप बीपीएससी का पीटी निकालने वाले का भी खोजिएगा कि कितने लोगों का पीटी निकला, तो आपको मुश्किल से गिने चुने गांव में 1 या 2 निकलेंगे, या बहुत सा होगा तो उस अवस्था में नहीं होगा जिस अवस्था में अभी है। और अभी इससे पहले भी आप लोगों ने बीपीएससी का जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के मार्फत से ही, तो उसको आपने देखा है। तो ये जितने भी हमने चैप्टर दिए हैं उसके लिए पढ़ना तो होगा ही, और पढ़िएगा अगर किताब तब तो होगा। दुकानदारी चलाने के लिए आदमी देखिएगा हमेशा तर्क आधारित कीजिए कि कोई अगर आपको कुछ कह रहा है तो इसमें उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनली फ़ायदा है, उसके व्यूज़ तो नहीं बढ़ रहे हैं, उसका किताब का मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है। जो खुद भी इस तरह का किया है, क्या वो यूट्यूब से पढ़ करके अपनी इस चीज़ों पर आए? तो देखिएगा कि नहीं, वो खुद जब अपनी तैयारी करते होंगे तो भी यूट्यूब का सहारा नहीं लिए होंगे, उसको बैठ करके तैयारी करना होगा। और जहाँ तक सवाल है इस टीचर वाले का, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बीपीएससी लेवल का जो चीज़ है उसके तैयारियों में लगे हुए हैं। हर का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अब देखिए, जो बीपीएससी ले तो रही है, लेकिन एग्ज़ाम किस चीज़ का ले रही है? वो एग्ज़ाम ले रही है आपको टीचर का। और कोई हैं कि आईएएस के साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो वो सिविल सर्जन तो है, बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन दांत दर्द वो ठीक नहीं कर सकते। वो बीपीएससी यूपीएससी के लिए तो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन टीचर के लिए जो है वो हम भी जब उनका वॉच किए तो हम यही देखे कि जो आपको है वो टीचर के लिए आपको टीचर के तरह तैयारी करनी होगी। और आप सभी टीचर हैं तो उसके लिए आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगा, बैठ करके तैयारी करनी होगी। हाँ, जब फुर्सत हो गया, कभी देखने का मन किया, तो उसको एक रिवीजन के तौर पर अगर आप लेंगे तो आप उसमें सहायता ले सकते हैं। सोने के समय में मन कर गया किसी को देखने का, सारा सब कुछ करने का, तो वो चल सकता है। लेकिन तथ्य आपको लिखना ही होगा। बिना तथ्य को लिखे हुए अगर आप पढ़ते हैं, पेज उल्टाते हैं, और अगर आपको नहीं होता है तो 5 दिन के बाद जो तथ्य पढ़े हैं उस तथ्य को अगर आप याद करके किसी को बता दें तो फिर आपको ही लगेगा कि वो कुछ भी ध्यान पे नहीं रहा। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं, अगर आप खुद भी स्वतः भी नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं लिख लिख करके, तो यकीन मानिए कि आप जो है सो इस रेस में ना सिर्फ हैं बल्कि निकालने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेज पलट रहे हैं, कहीं से कोई किताब ले आए हैं, कोई नोट्स ले आए हैं, कोई तथ्य ले आए हैं और उसको उल्टा पुल्टा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से नहीं, उसे लिखने से भी होगा। और 2 महीने का समय ऐसा नहीं है कि कम होता है। 2 महीने का समय, 3 महीने का समय हर बिहारी एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले ही पढ़ाई शुरू ही करता है। और अभी भी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीरियस नहीं हैं, जबकि आपको एग्ज़ामिनेशन का डेट आ गया है। तो इन सारे चैप्टर का जो भी हमने आपको दिया है, उन सारे चैप्टर का तैयारी यहाँ तो हम कराते ही हैं। जो दूर हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो आप वहाँ पे रह करके तैयारी करें, ताकि जब एग्ज़ाम हो जाए तो भी हम रहेंगे और आप भी रहेंगे। तो आपको यह लगेगा कि अभी जो सर कहे हैं वो एग्ज़ाम के बाद हमारी सारी बातों को फिर से उल्टा करके पढ़िएगा, सोचिएगा, देखिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, उस समय में अगर हम ये चैप्टर वगैरह पूरा कर लिए होते तो काफ़ी अच्छा होता। ये सारा का सारा चैप्टर को पढ़ लेने से आप में स्वतः मजबूती आएगी। और हमारी शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। इस सारे चैप्टर को हमने जो कन्फ्यूज़न था वो सारा सब कुछ बताने का प्रयास किया, और आपसे काफ़ी समय हो गया था तो बात भी करने का था। तो आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महादेव।